आम आदमी पार्टी के अंदरूनी झगड़े का आज क्लाइमैक्स। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव पर गाज गिराने की तैयारी। अरविंद जी की तबीयत खराब है तो हो सकता है वो अनुपस्थित रहे कल की मीटिंग। आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर कहा, पार्टी में विवाद से दुखी हूं, हमारा दिल्ली में सुशासन पर ध्यान, जनता का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। आप नेता योगेंद्र यादव ने कहा, लोकतंत्र के लिए मतभेद जरूरी, मनभेद नहीं होना चाहिए। भिवानी में किसान रैली में शिरकत करने पहुंचे थे योगेंद्र यादव। बस यह है कि मतभेद मनभेद में नहीं बदलना चाहिए और हम सब इसकी कोशिश करते हैं कि वो ना हो। अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आज बेंगलोर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लंबे अरसे से डायबिटीज और खांसी की बीमारी के हैं शिकार। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। कहा, जनता के मुद्दों को साजिशन जाति धर्म में उलझाया जाता है। केंद्र सरकार पर वार करते हुए संजय सिंह ने बजट की आलोचना की। कहा, पीएम मोदी ने 9 महीने में महज अच्छे भाषण देने का काम किया है। पीएम मोदी आज कोर ग्रुप के मंत्रियों के संग करेंगे बैठक। भूमि अधिग्रहण और बीमा बिल पर विपक्ष से निपटने की बनाएंगे रणनीति। अहम बिल पास कराने में मोदी बीजेडी, एसपी, एनसीपी जैसी पार्टियों का चाहते हैं समर्थन। बैठक में इन पार्टियों को अपने पाले में लाने पर भी होगी चर्चा। अशोक चौहान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी थी याचिका। आदर्श घोटाले के केस से नाम हटाने की थी अपील। दिल्ली में देर रात यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री हुए शामिल। सांसदों को दी सरकार के अच्छे कामों का प्रचार करने की हिदायत। नितिन गडकरी ने सांसदों को भूमि अधिग्रहण कानून की बताई खूबियां। कहा, किसानों का दूर करें भ्रम, उन्हें भरोसा दें कि हित में है बिल। हुकुम सिंह और सतपाल सिंह जैसे सांसदों ने दिया सुझाव। भूमि अधिग्रहित करने से पहले किसानों की ली जाए राय। पीएम मोदी ने हंसकर कहा, वाराणसी के एमपी को इससे कोई समस्या नहीं। वाराणसी पीएम मोदी का है संसदीय क्षेत्र। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। 31 मार्च तक यूपी में 2 करोड़ सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। यूपी के बीजेपी सांसदों ने मीटिंग के दौरान गन्ना किसानों के बकाये और बारिश से फसलों की हुई बर्बादी का किया जिक्र। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, किसानों को फसलों का मुआवजा देना राज्य सरकार का काम होता है। सांसद किसानों की लड़ाई लड़कर उन्हें दिलाए मुआवजा। उमा भारती से मिले आंध्र के सांसद हरिबाबू। पोलावरम राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर की चर्चा। उमा भारती ने कहा, पोलावरम महत्वाकांक्षी परियोजना, इस पर वित्त मंत्री से धन मुहैया कराने और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से सहयोग की मांग करूंगी। मुस्लिम विरोधी छवि सुधारने की कोशिश में जुटी बीजेपी सरकार, जल्द हो सकती है पीएम मोदी और मौलाना राबे हसन नदवी की मुलाकात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं नदवी। मोदी और नदवी को करीब लाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति जफर सरेशवाला। 21 या 22 मार्च को मुलाकात संभव। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। 2 दिन पहले ही सौंपा गया है प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार। दिल्ली के बीजेपी के तीनों विधायकों ने उपराज्यपाल नजीब जंग से की मुलाकात। सीएम केजरीवाल और स्पीकर पर सदन में सौतेले बर्ताव का लगाया इल्जाम। का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम दिल्ली की विधानसभा में हुआ और दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में हो रहा है, उससे अवगत कराया है और अपना रोष प्रकट किया है। जयपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सचिन पायलट और 9 विधायक समेत करीब 12 लोग हुए घायल। कांग्रेस भूमि अधिग्रहण और राजस्थान में बिजली कानून व्यवस्था की स्थिति का कर रही थी विरोध। विधानसभा का घेराव करने के दौरान पुलिस ने पहले पानी की बौछार की, बाद में लाठीचार्ज किया। लखनऊ विधानसभा में गूंजा बेमौसम बारिश से किसानों की बदहाली का मुद्दा। विपक्षी विधायकों ने मुआवजे की मांग करते हुए किया हंगामा। 9 मार्च तक विधानसभा स्थगित।
किसान खून का आंसू रो रहा है और किसान की तबाही का आलम यह है कि आज उसके सामने केवल रोने के सिवाय कुछ नहीं है। ये बड़ा आकस्मिक आपत्ति है उत्तर प्रदेश के ऊपर, जहां किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया है। प्रदेश सरकार ने किसान वर्ष मनाने के बावजूद भी कोई ऐसी बड़ी बात करी है कि जहां किसानों को कोई राहत दे। कोल ब्लॉक के आवंटन का दूसरा दौर, आज मोबाइल स्पेक्ट्रम की भी होगी नीलामी। पीएम मोदी 5 मार्च को एमपी के खंडवा में 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कर सकते हैं उद्घाटन। 600 मेगावाट के दोनों पावर प्रोजेक्ट। चर्चित निर्भया कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का टीवी पर नहीं होगा प्रसारण। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी टेलीविजन चैनलों को दिया निर्देश। पहले गृह मंत्रालय ने भी निर्भया कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर जताई थी आपत्ति। दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। Any assertion where the late victim is being maligned or where threat is being issued and a warning is being issued to women in general, that transgresses the domain of. गोली का शिकार हुए लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। पानसरे की बेटी बहू ने एसआईटी के गठन की मांग की। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को लिखा पत्र। भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर ने शरीफ को सौंपी मोदी की चिट्ठी। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी से की वार्ता। भारतीय विदेश सचिव ने मुंबई हमले और आतंकवाद का उठाया मुद्दा। विदेश सचिव ने सीमा पर शांति की भी बात दोहराई, दिया भरोसा पाकिस्तान के साथ काम करते हुए दूर करेंगे मतभेद। Our known concerns on cross-border terrorism, including on the Mumbai case. We agreed that ensuring peace and tranquility on the border was vital. सुषमा स्वराज से मिला संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल। विकसित देशों के मुद्दे पर हुई वार्ता। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने 4 घंटे में लूट की 2 बड़ी वारदात को दिया अंजाम। दोनों वारदात करोल बाग इलाके में हुई। पहली वारदात में बदमाशों ने करोल बाग के रैगरपुरा इलाके में एक मोबाइल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए लूट लिए। कल शाम 7:30 बजे हुई वारदात। करोल बाग के बिडनपुरा इलाके में रात 11:30 बजे बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूटा सोना, बैग छीनकर हुए फरार। बदमाशों की गोली का शिकार सराफा कारोबारी मिलन मांझी आरएमएल अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। फरार बदमाशों के सुराग के लिए पुलिस खंगाल रही। सीसीटीवी फुटेज अब तक खाली हाथ। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा एम्बुलेंस चोर। 22 साल के अजीत ने अब तक 4 एम्बुलेंस की चोरी की कबूली। घूमने फिरने के लिए करता था एम्बुलेंस की चोरी। दिल्ली पुलिस ने संगम विहार से अगवा 8 साल के बच्चे को कोडरमा से छुड़ाया। आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख मांग रहा था फिरौती, फोन टैपिंग से फंसा। दिल्ली में एक कारोबारी की हत्या के आरोप में उसकी महिला मित्र और 2 साथी गिरफ्तार। 50,000 रुपए के लिए वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। महिलाओं के लिए कब सुरक्षित हो गए दिल्ली एनसीआर। पिछले 20 दिनों में दादरी, दनकौर, कासना में मिले 4 महिलाओं के शव। यूपी के देवरिया में पुलिस चौकी के सामने स्थित एक शोरूम से 21 लाख रुपए के स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कोलकाता एसटीएफ ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। एक गिरफ्तार, छापे में 20 करोड़ के जाली नोट और प्रिंटिंग मशीन बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर बरपा हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड के लोहरदगा में सर्च अभियान के दौरान डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। गिरफ्तार नक्सली करमदयाल मुंडा की निशानदेही पर पुलिस ने की थी छापेमारी। यूपी में होली के मद्देनजर प्रशासन सतर्क। लखनऊ में जिला प्रशासन की टीम ने खोया मंडी पर मारा छापा। बड़ी मात्रा में खराब हो चुका खोया बरामद। मेरठ के खाद्य विभाग की टीम ने मावे की दुकान पर मारी छापेमारी। मावे के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का केजरीवाल सरकार पर आरोप। दबाव डालकर बदलना चाहते हैं मेडिकल काउंसिल के नौमित सदस्य।
दिल्ली में सामने आई नॉर्थ एमसीडी की नाकामी। एक रिपोर्ट से खुलासा, वसूली से ज्यादा नॉर्थ एमसीडी ने अवैध कब्जे के तोड़फोड़ पर खर्च किया। आज तक के पास है रिपोर्ट की कॉपी। 2012 से 2015 के बीच नॉर्थ एमसीडी ने पहाड़गंज इलाके में अवैध कब्जे के तोड़फोड़ पर 79,37,000 रुपए खर्च किए, जबकि इस दौरान वसूली सिर्फ 2,88,000 रुपए की हुई। बेमौसम बारिश के बाद अब दिल्ली हरियाणा में बाढ़ का अलर्ट जारी। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 87,000 क्यूसेक पानी। प्रशासन ने हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कई इलाकों में किसानों को नदी के करीब नहीं जाने की सलाह दी। यमुना के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं अधिकारी। उत्तराखंड के चिपला केदार में हिमस्खलन से हुआ बड़ा हादसा। बर्फ का पहाड़ टूटने से दबे 8 जवान, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 5 जवान गंभीर रूप से घायल। हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। शिमला के आगे कुफरी में लगा जाम, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। राजस्थान के धौलपुर में किसानों पर पड़ी मौसम की मार। बारिश और ओला गिरने से बर्बाद हुई फसल। आलू के खेतों में भरा पानी, किसानों को सता रही है चिंता। जल्द खेत नहीं सूखे तो आलू में शुरू हो जाएगी सड़क। यूपी के मुरादाबाद में भी भारी बारिश से किसानों की हालत खस्ताहाल। गेहूं, गन्ना और तिलहन की फसल को पहुंचा नुकसान। फरीदाबाद के सेक्टर 12 टाउन पार्क में फहराया गया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया ध्वजारोहण। तिरंगा फहराते वक्त सीएम खट्टर के साथ ही अभिनेता रणवीर कपूर भी रहे मौजूद। लगाए वंदे मातरम के नारे। आज बड़े फख्र और गर्व का दिन है कि दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा यहाँ हमारे मौजूद लहरा रहा है। देश में हो रहे चर्च पर हमलों के खिलाफ ईसाई समुदाय का प्रदर्शन। कोलकाता में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। 24 साल की इंदुजा पिल्लई को 3 सप्ताह में मिले 2,30,000 शादी के प्रस्ताव। इनमें हजारों निमंत्रण विदेश से आए। एक वेबसाइट पर अनोखे अंदाज से डाला था मैट्रिमोनियल। उज्जैन के गजलक्ष्मी मंदिर में महिलाओं ने खेली अबीर गुलाल संग होली। यहां महिलाओं की होली खेलने के बाद त्योहार के आरंभ की है परंपरा। वृंदावन में करीब 2000 विधवाओं ने कान्हा संग खेली होली। एक सामाजिक संस्था ने की थी पहल। ब्रज के द्वारकाधीश मंदिर में होली बागीचा का निर्माण। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गायन से मोहम्मद। चाय पर चर्चा के शौकीनों को बाग बकरी चाय कंपनी ने मुहैया कराया मौका। दिल्ली ग्रेटर कैलाश मार्केट में टी लाउंज कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। बाग बकरी कंपनी ने जीके में देश का छठा टी लाउंज खोला। चर्चा के दौरान यहां 45 तरह की चाय पेश की जाती है। कंपनी ने इसकी चुस्की के जायके के साथ अच्छी सेहत का भी वादा किया। विश्व कप क्रिकेट में आज 2 मुकाबले। पहला मुकाबला पाकिस्तान और यूएई के बीच नेपियर में। दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच पर्थ में खेला जाएगा। महामुकाबले से पहले माइंड गेम खेलने की कोशिश में वेस्ट इंडीज। डेरेन सेमी ने दी टीम इंडिया को चेतावनी। कहा टीम इंडिया खेलेगी होली, हम मनाएंगे जीत का जश्न। पत्रकार से बदतमीजी करने के बाद विराट कोहली ने बोला सॉरी, गलती से चला गया था। पत्रकार को गाली भरा एसएमएस। टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने ड्रेसिंग रूम में विराट को शांत रहने को कहा। अनुष्का से जुड़े एक लेख से खफा थे कोहली। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मंगलवार को नेट्स में की गेंदबाजी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनके खेलने पर आज होगा फैसला।